दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक की कविताओं पर वीडियो की श्रृंखला में हम छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी भगवती लाल सेन जी की कविता ये जिंदगी फेर चमक जाए पर चर्चा करेंगे। परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। भगवती लाल सेन जी का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। वे प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों के बारे में है। उनके दो कविता संकलन छपे हैं, नदिया मरे पियास और देख रे आंखी सुन रे कान। उनका निधन सन 1981 में हुआ था। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। जन बैर भाव खेती मकर, मन के भुस भुस निकार फेंको। हंसो गोठिया वो जुर मिलके, सुनता के रद्दा जन छेको। गोठिया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। कोठी धान रखने की कोठरी या कमरे को कहते हैं। फेर का मतलब है फिर से। भुस भुस शंका करने को कहते हैं। गोठियाने का मतलब है बात करना। जुर्मिल मतलब मिलजुल कर। सुनता मतलब सुमति। रद्दा रास्ते को कहते हैं और गदकना प्रसन्न होने को कहा जाता है। इस कविता में भगवती लाल सेन जी खेती किसानी का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि अपने जीवन में खुशी लाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों को बीजों की तरह बोना होगा और ईर्ष्या, बैर, शंका आदि को खरपतवार की तरह निकाल फेंकना होगा। इससे हमारी जिंदगी में चमक आ जाएगी, अर्थात जीवन प्रकाशित हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। हमें एक दूसरे से हंसकर बात करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सुमति का रास्ता किसी के लिए भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे विचार ऐसे हों जिससे हमसे बात करने वाला और हमारी बातें सुनने वाला दोनों ही खुश हो जाएं। जैसे कोठी में ढेर सारा धान रखने से धान छलक कर बाहर गिरने लगता है, वैसे ही हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ने सबला, काबर करथस जादू टोना। हुरहा मन मिले झजक जाए, हंडिया कर भात फदक जाए। तो जिंदगी मतलब जिंदगी या जीवन, कपार कहते हैं माथे को, लूना मतलब फसल काटना, सब ला मतलब सभी को, काबर मतलब किस लिए, क्यों, हुरहा मतलब अचानक, झझक मतलब डरना। हंडिया मिट्टी का एक बर्तन होता है और फदकना कहते हैं उबलने से बाहर आना। तो जब चावल उबलता है तो थोड़ा बाहर को गिरने लगता है और उसकी खुशबू भी आने लगती है, उसको उन्होंने फदकना कहा। कवि कह रहे हैं कि रोना धोना तो जीवन भर लगा ही रहता है। जो माथे पर लिखा है अर्थात जो भाग्य में है, उतनी ही फसल हम बो या काट सकते हैं। अर्थात भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना ही है, फिर जादू टोने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। जैसे हंडिया में भात पकाने पर वो बाहर निकलने लगता है और उसकी खुशबू फैलने लगती है, वैसे ही बिना किसी डर और शंका के हमारा मन खुशियों से भर जाएगा। मुंह घुंघवा असन फुलावो झन, कोयलियस कुह को बगिया माँ। चंदास मन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगिया माँ। भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत मया भबक जाए। घुघवा कहते हैं उल्लू को। कोयली कोयल नाम का एक पक्षी होता है, आप जानते ही हैं, बड़ी मीठी आवाज होती है उसकी। भेंट मतलब मिलना, मुलाकात करना। गुनगुवाना कहते हैं सुलगने को। मया मतलब प्रेम और भभकना होता है एकदम से आग का भड़क जाना। तो कवि कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर हमें उल्लू की तरह मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात रूठ कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि कोयल की तरह मीठी आवाज में सभी से बात करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि आपका मन चंद्रमा की तरह शीतल और तन सूरज की तरह तेजोमय हो। आपके जीवन की बगिया में हमेशा फूल खिले रहें, अर्थात खुशी भरी रहे। जब किसी से मिलें तो लपक कर हाथ मिलाइए और सुलगता हुआ प्रेम मिलते ही तुम्हारे हृदय में बढ़ जाना चाहिए। भुइया के पीरा ल समझो, धरती के हीरा ल समझो। काबर आकाश ल नापत हो, मीरा के पीरा ल समझो। कोरा के लाल ललक जाए,
बिसरे मन माया छलक जाए। तो भूइयां कहते हैं भूमि को, पीरा मतलब दर्द, आगास आकाश को कहते हैं, कोरा मतलब गोद, लाल पुत्र हैं, और बिसरना मतलब भूल जाना। तो कवि कह रहे हैं कि इस धरती की पीड़ा को अर्थात धरती पर रहने वाले लोगों के दर्द को समझो और धरती पर रहने वाले हीरे के समान महापुरुषों को भी पहचानो। आकाश को नापने में क्यों लगे हो, अर्थात स्वयं को इतना बड़ा क्यों मानते हो। मीरा के दर्द को समझने की कोशिश करो। जैसे गोद में बैठा बच्चा खुश हो जाता है, वैसे ही तुम भी अपने मन में छुपे हुए प्रेम को दूसरों पर लुटाओ। जुग तोर बाट लजोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है, अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया लमोहत है, अंगना में खुशी ठमक जाए, सुनहा संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। तो जुग मतलब संसार, बाट मतलब रास्ता, जोहना बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना, पोहत मतलब गूंथना, अमृत अमृत को कहते हैं, चूहना मतलब टपकना, अंगना आंगन को कहते हैं, और सोनहा सोना या स्वर्ण के लिए कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि ये सारा संसार तुम्हारा ही रास्ता देख रहा है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। संसार हर पल तुम्हारे नाम की ही माला गूंथ रहा है। तुम्हारा पसीना अमृत के समान है जो तुम्हें नई उमंग नई खुशी देगा। मेहनत करने से इंसान सब कुछ पा सकता है। जैसे ये संसार सोने की तरह चमकने लगे, तुम्हारे आंगन में खुशी ठहरी रहेगी। अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। तुम एक नई जिंदगी पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी फिर से प्रकाशमय हो सकती है, चमक सकती है, खुशी आ सकती है। तो आइए इस कविता पर कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला है, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो उत्तर है कि जैसे कोठी में ढेर सारा धान रखने से धान छलक कर बाहर गिरने लगता है, वैसे ही हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, अर्थात खुशियों से भर जाएगा। फिर है, मुंह घुघवा असन फुलावो झन, ऐसा क्यों कहा गया है? तो घुघवा उल्लू को कहते हैं। कवि कह रहा है कि तुम उल्लू की तरह मुंह फुलाकर मत बैठो, बल्कि लोगों के साथ मिलजुल कर खुशियां मनाओ। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। ऐसा करने से उनकी अपनी खुशियां भी समाप्त हो जाती हैं। सच्ची खुशी तो लोगों के साथ मिलने जुलने में ही है। फिर अगला प्रश्न है, सुनता के रहने से क्या लाभ होता है? सुनता का अर्थ है सुमति, अर्थात अच्छी बुद्धि। सुनता रहने से हम गलत कामों में नहीं पड़ेंगे और सदैव अपना और दूसरों का भला ही करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बगिया में कोयली जैसा कुहकने को क्यों कहा जा रहा है? कवि कह रहा है कि जिस प्रकार बगीचे में कोयल मीठे स्वर में कूकती है और उसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, उसी तरह आपको भी मीठी बातें करना चाहिए जिससे सभी खुश रहें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। गुंगुवावत मया भवक जाए। पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है? गुंगुवावत का अर्थ है सुलगना और मया का अर्थ है प्रेम। कवि कह रहा है कि सुलगते हुए प्रेम को सबके सामने खुलकर जाहिर करो, जिससे सभी प्रेम में सराबोर हो जाएं। जब सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी सब खुश रहेंगे। प्रेम को छुपाना नहीं है, बल्कि खुलकर व्यक्त करना है। अगला प्रश्न है, पसीने से अमृत की तुलना क्यों की गई है? तो पसीना मेहनत करने से आता है। जिस तरह से अमृत से मृत्यु को जीता जा सकता है, उसी तरह से मेहनत से भी सारी कठिनाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसीलिए पसीने को कवि ने अमृत कहा है। जाना है दुनिया से सब ला। इस पंक्ति का भाव विस्तार करिए। कवि कह रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। मृत्यु अवश्यंभावी है। ऐसे में जादू टोना करने का कोई लाभ नहीं है। इससे तो बेहतर है कि जितना जीवन है उसे सुख से जियो और सबके साथ मिलजुल कर खुश रहो। भुइयां के पीड़ा से कवि का क्या आशय है? भुइयां का अर्थ है भूमि या धरती। धरती पर मनुष्य रहते हैं। धरती मां मानव की पीड़ा से ही स्वयं भी पीड़ा पाती है। तो भुइयां के पीड़ा का अर्थ हुआ इस दुनिया में रहने वालों का दर्द, उनकी पीड़ा। धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं? हीरा महंगा रत्न है, उसकी सभी को चाह है।
कवि कह रहा है कि महापुरुष हीरे के समान हैं, उनकी कीर्ति हीरे की तरह चमकती है और वे हीरे की तरह ही सबको प्रिय है। फिर अगला प्रश्न है, मेहनतकश को दुनिया क्यों पसंद करती है? मेहनतकश अपना काम स्वयं करता है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं बल्कि अपनी मेहनत से फसल पैदा करता है जो सभी के काम आती है, इसीलिए मेहनतकश को दुनिया पसंद करती है। काबर अगास ला नापत हो, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? अगास का अर्थ है आकाश। आकाश को नापना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है स्वयं को बहुत बड़ा मानना या इतराना या घमंड करना। कवि कहता है कि किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत या असहमत होने के तर्क प्रस्तुत करिए। इसका उत्तर है कि इस तर्क से मैं सहमत हूं। रोना धोना भी एक मुहावरा ही है। इसका अर्थ है अपनी परिस्थिति से संतुष्ट ना होना और लगातार शिकायत करते रहना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता कि उसे सब कुछ मिल गया है। अगर कुछ मिल जाता है तो वो और अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो तो जीवन भर चलती ही रहती हैं। इसीलिए कवि कह रहा है जिंदगी भर है रोना धोना। कहा भी है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। चंदा असमन सूरज कस्तन में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। यहां पर कवि मन की तुलना चंदा और तन की तुलना सूरज से कर रहा है। कवि कह रहा है कि तुम्हारा मन चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए, अर्थात सभी चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए, और दूसरी ओर तुम्हारे तन में सूरज जैसा तेज होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका शरीर मजबूत हो और मन में किसी भी तरह का डर ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे कक्षा 10 की किसी अन्य कविता पर चर्चा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।